पूछते हैं आचार्य के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, दिवाली पर कौन सी मंत्र आराधना करें जिससे हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सके? ये बढ़िया प्रश्न पूछा। आज कौन सी तारीख है? हाँ, लगा दो, मुझे तो पढ़ा दो पहले, वहाँ नीचे लेके पहुँच जाओ। कौन सी तारीख है, क्या पूछा था? क्या है? 18। अच्छा 17, कल 18 है, सॉरी। परसों 19 धनतेरस, कल नहीं है धनतेरस, ध्यान रखना। हम अपनी बात करते हैं, अपन दूसरों की बात नहीं करते। तो धनतेरस से हमें जाप शुरू कर देना चाहिए 3 चीज़ों के लिए। धन के आगमन के लिए, काहे के लिए? धन के आगमन के लिए, आत्मा के संरक्षण के लिए और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए। और जितने जाप कर सको, 100 माला, 108 माला, 200 माला, 300 माला, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। जैसी घर के काम से फुर्सत हो, माला लेके बैठ जाओ। इस शाम को यहाँ भी आना, प्रवचन भी सुनना, नहीं तो तुम माला ही बैठ के बैठ जाओ। इसके अलावा जितनी कर सको, लेकिन शांति से करना है, गिनती नहीं करना है। मैं तो कह रहा हूँ जितनी कर सको। तो 3 दिन करना है। लहराओ, 24 घंटे कर सकते हैं। और सबसे उपयुक्त समय होता है रात्रि के 12 के बाद, जब आप सहन करते हैं तब, बिल्कुल जब एकांत हो जाता है। जाप करना है और कुछ नहीं करना है, कोई सिद्धि नहीं करना है। सिद्धियां तो अपने आप हो जाएंगी, वरना दिन रात जब भी आपको टाइम हो तब करें। 2 मंत्रों का जाप होता है। एक तो संपूर्ण रूप से महामंत्र का जाप, अंत में क्या लगता है? ह्रीम। ओम ह्रीम, ओम हराम ह्रीम, नहीं वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, ओम हराम नमो अरियंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रूम नमो आइडियाणम, ओम ह्रोम नमो अक्षणम, ओम ह्रा नमो लोहि सभ्य साउला। चत्तारी मंगलम से शुरू कर कर कहाँ तक जाना है? लास्ट तक। ये पूरा महामंत्र का जाप भले ही आप 108 बार कल से शुरू कर दें, चाहे आप 108 के आधे कर लो या फिर उसके भी आधे कर सकते, 27 बार भी कर सकते। करो, लेकिन जरूर घर में करना है। घर में जो साल भर में अभी सफाई कर ली है, अब सफाई से क्या हुआ? धूल निकल गई, लेकिन अब क्या रह गई? नकारात्मक ऊर्जा तो रह गई, उसे तो बाहर करना है। तो वो ऐसे बाहर होती है, जाप से। और सबसे सरल जाप है, ऊपर करो, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बिल्यूम अरहम नमः, या उस पर लिखे हुए हैं वो जाप देख लो। जिसको जो सरल लगे वो जाप कर सकते हैं। और जितने जाप कर सको। निर्वाण महोत्सव का, ये दीपावली का मतलब ये है कि हम जितने जाप कर सकें उतने जाप करने चाहिए, और विशुद्धि के साथ। शुद्ध वस्त्र पहन के हो सके तो शुद्ध वस्त्र पहन के, अथवा जैसे हो सके वैसे जाप करो। लेकिन और जाप करने से सबसे ज़्यादा विशुद्धि बढ़ती है। और मैंने कहा था
कि धन का आगमन 4 हाथ वालों को नहीं, जिनके हाथ काम नहीं करते उनको पूजना है। समझ गए? तो बाहरंग लक्ष्मी भी मिलेगी और अंतरंग लक्ष्मी भी मिलेगी। आत्मा का संरक्षण कहा था, यानी अंतरंग लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। तो या तो पूरा महामंत्र का जाप या फिर ये मंत्र लिखे हुए हैं इनका जाप करना है। और ये जाप करेंगे, उसके बाद आप जब पूजन करेंगे, ध्यान रखना दिन में 4 बजे से 6 बजे 5:30 तक का लगभग अच्छा समय है पूजन का। हमारे यहाँ रात्रि में पूजन नहीं होती, ध्यान रखना, दिन में होती है। मंदिर में प्रातःकाल निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे, उसके बाद आप चाहो तो अपनी दुकान आदि पे अगर करते हो तो जाके पूजा करो। उसके बाद इस समय है शाम को घर में पूजा करने का। उसके बाद मंदिर आओ तो आरती करो। एक सिस्टम है जैन दर्शन में कि इस महा महोत्सव को हम कैसे मनाते हैं, तो लगभग वो ऐसा सिस्टम है। और इस सिस्टम से हम मनाएंगे तो हमें विशुद्धि भी बढ़ेगी, आनंद भी बहुत बहुत आएगा। समझ गए? अब नहीं समझे हो तो फिर YouTube पे समझ लेना फिर से। चलिए।